गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 85 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डेट 12 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसको रिवाइज करना है, जिसमें हमारी रिवीजन होगी 48 और 49 वर्कशीट की। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो आपके MCQs हैं, जिसमें से आपको 5 ऑप्शन में से एक सही चूज करना है। 6 क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करना है ये प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा है, जो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। और 7 to 10 आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल बनानी होती है वो बनानी है। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड। जो फैक्ट्स और फिगर्स मतलब आपने किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो क्या होता है। जैसे आपकी क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम कितना है, या आपकी क्लास में जो 13 स्टूडेंट्स हैं उनके कितने कितने मार्क्स हैं। तो जो आप कलेक्ट करते हो ये फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। ठीक है। सेकेंड है, अ सेट ऑफ डाटा कंसिस्ट 64 एज हाईएस्ट वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 13। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा विल बी। देखो आपको क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है और आपको रेंज दी हुई है, तो उसकी लोएस्ट वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगी लोएस्ट वैल्यू, 64 है आपका यहाँ पे। 64 में से 13 माइनस कर दोगे। अगर इसमें माइनस करोगे कितना आंसर आएगा आपका, 51 आएगा आंसर। तो 51 क्या हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है। थर्ड है आपका, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30। जो 20 है वो कहाँ इंक्लूड होगा, इस वाले में इंक्लूड होगा या इस वाले में इंक्लूड होगा। तो जो 20 है वो कहाँ इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि अपर लिमिट आपकी इंक्लूड की जाती है, लोअर लिमिट नहीं। अपर लिमिट में यहाँ पे 20 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का डाटा, इसका 51, ये है 20 to 30। फोर्थ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, तो आपको इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज होती है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपकी, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से क्या माइनस करो, मिनिमम वैल्यू माइनस करो। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें आपकी 100 है, और मिनिमम वैल्यू आपकी इसमें क्या है, 46 है ना, 46 से छोटा कुछ नहीं है। तो इसमें से 46 माइनस कर दो, 100 में से 46 माइनस करोगे तो 54 आपका आंसर आएगा। तो 54 क्या है आपकी रेंज है। ठीक है, फोर्थ का क्या हो गया आपका, फिफ्थ 54। फिफ्थ है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 to 150। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब 130 प्लस में 150 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये, 280 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 140। ठीक है, तो 140 आपका आंसर हो गया फिफ्थ का। तो MCQs कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, फर्स्ट का आंसर है डाटा, सेकंड का 51, इसका है 20 to 30, फोर्थ का है हमारा 54, और जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ का हमारा आंसर है 140। क्लियर है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन है जो मैंने आपको सॉल्व करके एक एक करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें जो मैं माइनस करके प्लस करके कैसे हमारे आंसर्स आए हैं वो बताए हैं। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। आपको जो ये 5 पार्ट्स दिए इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बताना है। प्राइमरी क्या होता है, जो आप खुद पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब अपने रिसर्च से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडरी होता है कि आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो क्या आप खुद सर्च कर सकते हो, देख के नहीं बता सकते ना आप, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों से हेल्प लेनी पड़ेगी, उनसे उनका शू साइज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी। ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। सेकेंड है, द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। किसी भी 20 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी। उसके बाद है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपके क्लासमेट्स में कितने मेंबर्स हैं क्लासमेट्स की फैमिली में, ये तो वही बता पाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, ब्लड ग्रुप वगैरह तो आपकी जो डिटेल्स होती है, रजिस्टर होता है, वहीं से ले सकते हो, आप खुद अपनी रिसर्च से कर सकते हो, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके उसकी उनकी फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो ये तो जो आपकी जो क्लास लिस्ट होगी उसी से आप खुद ही रिसर्च करके कर सकते हो, 30 जो मार्क्स हैं उनके, तो ये भी क्या हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। 100 स्कूल्स ने जो प्लांट्स करे हैं वो भी आप खुद रिसर्च कर सकते हो जाके। ठीक है, तो वो भी क्या है प्राइमरी, वो भी क्या हो जाएगा प्राइमरी। क्लियर है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या है आपके सेकेंडरी है,
ये है सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्राइमरी। ठीक है, तो सिक्स्थ का देखो यहाँ पे ये मैंने लिखे हुए आपके आंसर्स फर्स्ट टू फिफ्थ की, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा प्राइमरी। क्लियर है। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में आपको हाइट्स दी हैं, 30 लड़कियों की आपको हाइट दी है क्लास 9th की। जो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हाइट कुछ भी आपको दिया हो तो आपको उसको ऑर्डर में लगाना होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो क्या करोगे, पहले इसको 138 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 138 से तो छोटा नहीं है ना कोई। 138 के बाद आपका 140 आता है। ठीक है, उसके बाद 140 के बाद 140 से बड़ा क्या है वो चेक करेंगे। 140 से बड़ा 146 है आपका, फिर 148 है। तो इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आप टेबल बनाओगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। हाइट्स आपको लिखनी है, इधर फ्रीक्वेंसी लिखनी है और उनकी टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स पता है ना कैसे बनाते हैं। 132 जो हाइट है वो ऐसे दो बच्चों की, कैसे पता लगा, क्योंकि 138 आपकी जो टेबल है उसमें 2 बार लिखा हुआ था, 139 एक बार लिखा हुआ था। टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 148 6 बच्चे हैं तो कैसे बनाते हैं, 6 1 2 3 4 बना सकते हो और 5 वाला ऊपर से कट करते हैं और उसके बाद फिर से 6 स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये हाइट्स हो गई आपकी, ये हाइट्स हो गई, ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गई उनकी टैली मार्क्स। और नीचे आपको टोटल करना होता है। अगर आपकी 30 स्टूडेंट्स और आप इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम भी आपका 30 आ रहा है, इट मीन्स आपने ठीक किया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है। आगे देखो, अब इसको नोट कर सकते हो साथ के साथ, यहाँ से हो गया क्वेश्चन 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में जो वैल्यू है पाई की वो लिखी हुई है कुछ 35 डेसिमल्स प्लेसेस तक। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 0 से 9 डेसिमल तक। 0 कितनी बार आया है इसमें, 1 कितनी बार आया, जैसे 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है इस टेबल में, काउंट करके करेंगे तो 1। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5, इस तरीके से आपको सारे 0 से 9 तक सारे नंबर्स कैलकुलेट करने कितनी बार आते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो चलो बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन 8 में डिजिट्स इधर लेने हमें 0 से 9 थे तो हमने ले लिए। 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तक आपको बताना है। 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो टैली मार्क्स पे 1 बना दिया। जो 1 है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो टैली मार्क्स में 2 बना दिया। जो आपका 2 है वो 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर है। फिर कुछ आपका जो 3 है वो 6 टाइम्स आ रहा है तो 1 2 3 4 5 और एक 6, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और 4 आपका आ रहा है 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 8 5 टाइम्स और 9 4 टाइम्स। अब इनका आप टोटल करोगे फ्रीक्वेंसी का तो आपका 35 आ रहा है और टोटल 35 ही डेसिमल्स थे, इसका मतलब हमने सही किया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स के, क्लास 9th के, उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। जिनका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ बी, सारे आपको दिए हुए हैं। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। कैसे बनाओगे, ए कितने टाइम से, एक बच्चे का ए है 2 3 और देखो 4 5 6 7, 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। इसी तरीके से बी काउंट करोगे, इसी तरीके से आपको ओ और ए बी काउंट करना है। ठीक है, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इधर हो गए मेरे ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। ए जिनका ब्लड ग्रुप है ऐसे 7 बच्चे हैं, बी जिनका ब्लड ग्रुप है ऐसे 9 बच्चे हैं और ए बी जिनका ब्लड ग्रुप है ऐसे 8 बच्चे हैं और जिनका ओ ब्लड ग्रुप है ऐसे 6 बच्चे हैं। ठीक है, तो 7 बच्चे कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 और 6 7, इस तरीके से यहाँ मैंने बना दिया। 9 बच्चे किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे देखो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरीके से आपको 8 बनाना है और 6 बनाना है। ठीक है, आप इनको टोटल करोगे तो टोटल 30 स्टूडेंट्स, ये आपका इसको प्लस करने के बाद 30 आना चाहिए और 30 स्टूडेंट्स ही दिया हुआ था, इसका मतलब हमारा सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है, बहुत ही ईजी चैप्टर, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, स्कोर्स दिया हुआ है जो 33 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है, लिया है मैथमेटिक्स टेस्ट में। किसी बच्चे के 69 मार्क्स है, किसी की 48 73, इस तरीके की मार्क्स है। ठीक है, 69 मार्क्स देखो, एक बच्चा हो गया जिसके 69 मार्क्स है, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 और देखो 5 और काउंट करो
69 जितने भी बच्चों के हैं वो आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 48 काउंट करो, 58। तो सबसे पहले इनको आपको फ्रीक्वेंसी टेबल से बनाने से पहले मैंने हमेशा बोला है क्या करना पड़ेगा आपको, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से शुरुआत करो और सबसे बड़े तक उनको इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनमें क्यों नहीं लगाना पड़ता, ये तो ए बी है ही 4 टोटल, इसमें क्यों नहीं लगाना पड़ा, इसमें तो हमें काउंट करना है 1 2 3 4, इसमें डायरेक्ट यहीं से काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ से अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 की टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया 48, फिर 58, 64, 66, 69, 71, 81, 83 और 84, यही आएंगे टोटल। 48 कितने टाइम्स है, 1 2 3, डायरेक्ट यहाँ पे काउंटिंग में भी ईजी हो जाएगा। 3 बच्चे हैं 58 मार्क्स वाले, 3 बच्चे हैं 64 वाले, 4 बच्चे हैं 66 वाले आपके, 7 बच्चे हैं 69 वाले, 6 बच्चे हैं 71 वाले 3, 81 वाले 1 है, और 83 वाले 2, और 84 वाले आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है। देखो स्कोर कितना है, जितना उनका स्कोर होगा, स्कोर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से, तो टेलीमार्क्स में 3 बना दो। 58 है तो कितनी स्टिक्स बनेगी, 3 स्टिक्स बनेगी। यहाँ देखो 66 में 7 है, कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया हुआ मैंने यहाँ। इसी तरीके से 69 71 सबके करोगे, जब आप टोटल करोगे स्टूडेंट्स को तो आपका नीचे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, क्योंकि तो टोटल 32 स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।